डिफरेंशिएशन में एक लॉग प्रॉपर्टी आती है, आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। लॉग प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएंगे। लॉग m इंटू एन इंटू पी। अगर लॉग में 3 वैल्यू मल्टीपल में है सर, तो हम तीनों को प्लस में लिख सकते हैं लॉग के साथ। लॉग m अपॉन n, अगर दो वैल्यू डिवाइड में है तो हम उनको माइनस में लिख सकते हैं सर। और लॉग में अगर कोई एक्सपोनेंट आ जाती है तो एक्सपोनेंट आगे आती है और सिंपल हम लॉग के साथ उस वैल्यू को लिखते हैं। डिफरेंशिएशन में हमारे पास लॉग वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्सरसाइज 5.5 में एनसीईआरटी में हमें लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास लिखा है cos x, cos 2x, cos 3x। 2 या 3 फंक्शन मल्टीपल में है, हम प्रोडक्ट रूल लगाने के बजाय इसे लॉग से भी कर सकते हैं। मैं लॉग ले रहा हूं इसका ऑन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। जब हम दोनों साइड का लॉग लेंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगा log cos x, cos 2x, cos 3x। सर लॉग में जैसे ही हमें 3 या मोर देन 2 फंक्शंस इनटू में दिखेंगे, हम सभी फंक्शंस को प्लस के टर्म में लिख देंगे। कैसे? हम इनको सिंपल लिख सकते हैं, सभी के साथ लॉग आ जाएगा, सभी के साथ लॉग आ जाएगा और हम बीच में साइन प्लस का लगाएंगे। अब डिफरेंशिएट करना सिंपल है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टू बोथ साइड। दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। x के लिए हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे सर। log y का डिफरेंशियल प्लस log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन y dy अपॉन dx। log cos x का डिफरेंशियल 1 बाय 1 करते हैं, सिंपल होता है। log cos x में चेन रूल लगेगा, पहले डिफरेंशियल होगा log का 1 अपॉन cos x, फिर सर डिफरेंशियल होगा cos x का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dx ऑफ cos x। इसी तरह से हमें log cos 2x का करना है। सर पहले तो 1 अपॉन cos 2x, फिर डिफरेंशियल इसमें होगा cos 2x का। तो cos 2x का डिफरेंशियल हम दोबारा से करेंगे, इसे कहते हैं चेन रूल। पहले आपको log का डिफरेंशियल करना है, फिर cos का करना है। तीसरे वाले केस में log का होगा 1 अपॉन cos 3x और डिफरेंशियल ऑफ ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है सर, 1 अपॉन y dy अपॉन dx। बेटा सिंपल है, सॉल्व हो गया। 1 अपॉन cos x, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन, 1 अपॉन cos 2x, साइन cos 2x का डिफरेंशियल माइनस 2 साइन 2x। ये प्रॉपर्टी मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूं। पहले जब हमने डिफरेंशियल किया था, इस प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। साइन ax का डिफरेंशियल a cos ax, cos ax का डिफरेंशियल माइनस a साइन ax। यहां पर भी cos dx माइनस a साइन dx। इस तरह से सिंपल डिफरेंशिएट हो जाएगा। लास्ट में हम y को RHS में पहुंचा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर dy अपॉन dx इज इक्वल y माइनस 10x माइनस
टू टेन टू एक्स, साइन अपॉन कॉस को हम टेन के टर्म में लिख रहे हैं सर, माइनस 3 टेन एक्स। अगर आंसर शीट में आप देखेंगे तो इसमें y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। अगर आंसर शीट में आप देखेंगे तो इसमें y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, लेकिन हम तो सिंपल y के टर्म में आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि हमारा फंक्शन y के टर्म में हमने लेट किया। अब y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, माइनस कॉमन निकाल। इंपोर्टेंट क्या है, लॉग लेना है, मल्टीप्लाई को प्लस के टर्म में लिखना और फिर चेन रूल से डिफरेंशिएट करना। इसी में अगर हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आता है, सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का इस तरह से लिखा हुआ है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस। अब देखो, मोर देन टू फंक्शंस मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड में 2 से ज्यादा वैल्यू आ जाए, हमें सिंपल क्या करना है सर, हमें पहला स्टेप इसका लॉग लेना पड़ेगा और जैसे ही हम लॉग लेंगे सबसे पहले तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे, रूट को हम रिप्लेस करके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। अब लॉग की ये तीनों प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। लॉग अगर किसी फंक्शन के साथ है उसमें एक्सपोनेंट आ रहा है, सर एक्सपोनेंट आगे आ जाएगी और एक्सपोनेंट में से 1 माइनस हो जाएगी, सॉरी एक्सपोनेंट आगे आ जाएगी और फंक्शन हमारे पास देखो, एक्सपोनेंट को हम आगे लेकर आ गए, मल्टीप्लाई में है तो प्लस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, डिवाइड में है माइनस वाली प्रॉपर्टी आएगी। 5 फंक्शन है, 2 प्लस में रहेंगे, 3 माइनस में रहेंगे, 2 वैल्यू इनटू में, 3 डिवाइड में, तो सबके साथ हम लॉग लिख देंगे और इनको हम इस तरह से माइनस में लिख देंगे। सिंपल है, हमने पहले रूट को रिप्लेस करके एक्सपोनेंट 1/2 बनाया, 1/2 आगे आ गया, लॉग को हमने 1 by 1 अलग अलग फंक्शंस के साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई में थे प्लस लिखा, डिवाइड में थे माइनस लिखा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, लॉग y का डिफरेंशियल। अब हर फंक्शन का आपको अलग अलग डिफरेंशियल करना है और चेन रूल से करना है। लॉग का डिफरेंशियल 1 द फंक्शन, लॉग का जब भी डिफरेंशियल करते हैं 1/2 तो ऐसे ही रहेगा क्लास, लॉग का डिफरेंशियल करेंगे वैल्यू 1 के अपॉन में आती है, फिर हमें इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल दोबारा करना है, हालांकि वो 1 ही हो जाएगा, x माइनस 1 का डिफरेंशियल 1 होता है, x का डिफरेंशियल 1 का डिफरेंशियल 0। सर यहां पर भी लॉग का डिफरेंशियल करेंगे 1/x माइनस 2, फिर हमें डिफरेंशियल करना है x माइनस 2। क्या बोला है, हाँ 1 by 1 कर सकते हैं आप, ऐसे 1 by 1 डिफरेंशियल कर सकते हैं, सिंपल है। प्लस में लिखा है, ना प्रोडक्ट रूल ना डिवाइड रूल, सिंपल लॉग फंक्शन का डिफरेंशियल करो, फिर चेन रूल अप्लाई करो, उसके साथ वाली वैल्यू -1/x माइनस 3, डिफरेंशियल ऑफ x माइनस 3, डिफरेंशियल ऑफ x माइनस 4, डिफरेंशियल ऑफ x माइनस 5। सर हमारा आंसर आ गया, x का डिफरेंशियल हर ब्रैकेट में 1 होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होगा, y को हम RHS में ले जाएंगे। ये क्वेश्चन जो इतना बड़ा था वो डिफरेंशियल करने से, लॉग लेने से डिफरेंशियल करने पर कितना सिंपल हो गया। सर हमारा आंसर आ गया dy/dx, y इधर इंटू में आ जाएगा,
1 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन x माइनस 2, 1 अपॉन x माइनस 3, 1 अपॉन x माइनस 4 एंड 1 अपॉन x माइनस 5। ये सिंपल सा आंसर कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। y की वैल्यू आपको पुट करना है तो करें, नहीं तो अदरवाइज हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इंपोर्टेंट क्या है, लॉग लेना, एक्सपोनेंट को आगे लेकर आना, मल्टीप्लाई में वैल्यू तो प्लस में लिखना, डिवाइड में कुछ वैल्यू दी है तो माइनस में लिखना, लॉग का डिफरेंशियल करने के लिए चेन रूल अप्लाई करना है। लॉग y का 1 अपॉन y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx, और लास्ट में y को RHS में पहुंचा। सिर्फ 5.5 डिफरेंशिएशन का एनसीईआरटी क्लास 12 का हम लॉग वाला जो कंसेप्ट कर रहे हैं, प्रीवियस क्लास में भी हमने एक्सप्लेन किया था इससे कुछ। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है, जिसमें लॉग x का एक्सपोनेंट cos x किया हुआ। याद रखना, जब भी एक्सपोनेंट में x या y का फंक्शन आएगा, जब भी एक्सपोनेंट में x या y का फंक्शन आएगा, हमें लॉग लेना पड़ेगा। सर हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं। जब हम लॉग लेंगे, जब भी हम लॉग लेंगे सर cos x आगे आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है सर एक्सपोनेंट आगे आएगा, एक्सपोनेंट में से 1 माइनस होगा, सॉरी लॉग की प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट आगे आता है, फंक्शन को ऐसे जो भी एक्सपोनेंट होगा वो आगे आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए जिसमें एक्सपोनेंट में x का फंक्शन दिया गया है या y का फंक्शन है, हम इसे लॉग लेके करेंगे। अब आप इसे सिंपल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब आप इसे सिंपल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लॉग y का डिफरेंशियल, लॉग y का डिफरेंशियल चेन रूल से बता चुका हूं कई बार। 1 अपॉन y के लिए dy अपॉन dx, ये कंसेप्ट तो याद ही रखना है। सर यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल है। सर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट रूल के साथ चेन रूल भी आएगा। यहां पर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले लॉग का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन लॉग एक्स, फिर सर दूसरे वाले लॉग को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। वहां पर cos का डिफरेंशियल होगा सर, cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। सर y को हम RHS में लेकर आएंगे, cos x अपॉन log x, और इस लॉग का फिर से डिफरेंशियल होगा। चेन रूल अप्लाई कर रहा हूं क्लास, पहले फर्स्ट लॉग का फिर सेकेंड लॉग का, और यहां पर हमारे पास साइन एक्स लॉग। इस केस में आप y की वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, y के लिए कर सकते हैं। लॉग वाली प्रॉपर्टी से इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या तो एक्सपोनेंट में फंक्शन मिलेगा, या प्रीवियस हमने जो क्वेश्चंस किए थे जिसमें मल्टीपल में या डिवाइड में वैल्यू होती है, हम लॉग लेके करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 के 5 के क्वेश्चन हम आगे भी ट्राई करेंगे, आप इसे इस तरह से कर सकते हैं।